नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और मातृभाषा पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या होती है, संपर्क भाषा क्या होती है और मातृभाषा क्या होती है। हम लोग हिंदी व्याकरण की श्रृंखला कर रहे हैं जिसमें काफी सारी चीजें हमने पहले ही देख ली है। अभी इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और मातृभाषा पर चर्चा करेंगे एवं इसके संवैधानिक प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला टर्म, सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा क्या होती है? यानी कि वह भाषा जिसके माध्यम से पूरे देश के नागरिक अपनी अस्मिता, अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा की पहचान करते हैं, वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक होती है। इस भाषा को राष्ट्र के लोग अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, वही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। और इस संदर्भ में महात्मा गांधी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पूर्ण पक्षधर थे और वे ऐसा मानते थे कि संपूर्ण आंदोलन हिंदी भाषा में चलाया जाना चाहिए। और क्यों ऐसा वे मानते थे? क्योंकि जो भारत की बहुल जनसंख्या है वह हिंदी को समझती है और इस प्रकार जो समस्त स्वतंत्रता सेनानी थे वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर एक मत थे। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके पश्चात राष्ट्रभाषा का दर्जा देने को लेकर कुछ राजनीतिज्ञों में, कुछ विद्वानों में विभेद हुआ और उसमें मत ये निकल कर आया कि अगर कुछ भाषाओं को, यानी किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया तो भारत की अन्य भाषाएं खुद को हीन महसूस करेंगी, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसके संदर्भ में कहावत भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। तो जहां हर चार कोस पर भाषाएं बदल जाती हैं वहां कैसे एक भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा विचार उनके मन में आया और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग न करके संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग करना उचित समझा और उन्होंने कहा कि हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पर प्रयोग किया जाता रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो राजभाषा, राजभाषा क्या होती है? तो वह भाषा जिसका प्रयोग राजकीय तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, यानी कि सरकार चलाने में, प्रशासन संभालने में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उसे ही राजभाषा कहते हैं। संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा से संबंधित उपबंध किए गए हैं। भाग 17 का शीर्षक ही राजभाषा है। वहां पर जो संविधान का भाग 17 है उसका शीर्षक ही राजभाषा है, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस पर हम राजभाषा पर किसी अलग से सेपरेट वीडियो में डिटेल में चर्चा कर लेंगे। और जब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं हम उनको राष्ट्रभाषा कह सकते हैं या फिर हम उसे राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। और राष्ट्रभाषा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो राष्ट्र की भाषाएं हैं। इसी प्रकार भारत में बोली जाने वाली और भी भाषाएं जो बहुलता में बोली जाती हैं उनको भी हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, राष्ट्र की भाषा कह सकते हैं। संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा यानी कि ऐसी भाषा जो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में विचारों के आदान प्रदान का कार्य करती है, यानी कि जैसे एक बंगाल का व्यक्ति है और एक तमिलनाडु का व्यक्ति है, तो तमिलनाडु का जो व्यक्ति है उसे बंगाली नहीं समझ आएगी और जो बंगाल का व्यक्ति उसे तमिल और तेलुगु नहीं समझ आएगी। तो अब दोनों की भाषाओं में विविधता है। अब वे दोनों अपने को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, कैसे संप्रेषण करेंगे? तो इसके लिए हिंदी भाषा जो है संपर्क भाषा का काम करती है। पहले अंग्रेजी भाषा से इसका काम लिया जाता था, लेकिन अब बहुलता में हिंदी भाषा से इसका काम लिया जाता है। तो ऐसी भाषा जो दो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में विचारों के आदान प्रदान का कार्य करती है उसे ही संपर्क भाषा कहते हैं। और वर्तमान में यह कार्य हिंदी करती है, जो भारत की एकमात्र भाषा है जिसे 40% से अधिक भारतीय प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि वह उनकी मदर टंग है।
तथा 30% से अधिक भारतीय द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है यानी जो मदर टंग है वो कुछ और है, लेकिन वे हिंदी को एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे बंगाल का कोई व्यक्ति होगा तो बंगाली पहले यूज करेगा, उसके बाद हिंदी। अगर कोई व्यक्ति है बंगाली समझने वाला तो उससे बंगाली में बात करेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो बंगाली नहीं समझ रहा है तो उससे हिंदी में बात करेगा। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो मातृभाषा यानी कि मदर टंग। मदर टंग क्या है? वह रूप जिसे व्यक्ति जन्म लेने के बाद सबसे पहले सीखता है। यानी कि भाषा का वह रूप होता है मातृभाषा जिसे व्यक्ति जन्म लेने के बाद सबसे पहले सीखता है। इस हिसाब से अवध क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति अवधी बोलेगा, बिहार का बच्चा भोजपुरी बोलेगा या फिर मैथिली बोलेगा। लेकिन अगर बड़ा होकर वह बच्चा कहीं विदेश में गया, मान लीजिए अमेरिका गया या ब्रिटेन गया, तो वहां उससे अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारी मदर टंग क्या है, तो वहां पर अवधी या भोजपुरी नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा? वह बताएगा मेरी मदर टंग हिंदी है। तो इसी प्रकार ये हुई मातृभाषा। यहां हमने देखा राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और मातृभाषा। यानी कि राष्ट्रभाषा क्या है? जो एक देश की बहुल जनसंख्या बोलती है, प्रयोग करती है, वही राष्ट्रभाषा होती है। और दूसरा राजभाषा क्या है? जिसमें किसी देश का प्रशासनिक और राजकीय कार्य किया जाता है, वह राजभाषा होती है। संपर्क भाषा क्या है? जिसमें दो विभिन्न भाषाओं के लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही संपर्क भाषा है। और मातृभाषा क्या है? यानी कि मदर टंग क्या है? जो बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले सीखता है वही मातृभाषा है। अब 8वीं अनुसूची में शामिल कुछ भाषाएं हैं जिसे हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं या राजभाषा कह सकते हैं। इनको देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं? इसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 राजभाषाएं हैं, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, ये भाषाएं भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है। राजभाषा पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो एक एक टर्म पर अलग से चर्चा कर ली जाएगी एक बकायदा सेपरेट वीडियो के अंदर। यानी कि राष्ट्रभाषा पर विस्तृत चर्चा, राजभाषा पर विस्तृत चर्चा, संपर्क भाषा पर भी विस्तृत चर्चा हम कर लेंगे। अगर आप इस पर सही रिस्पॉन्स देंगे, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम आगे इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। एक और जरूरी बात, हिंदी व्याकरण की श्रृंखला चल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास की श्रृंखला चल रही, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप दोनों चीजें पढ़ सकते हैं, हिंदी व्याकरण भी और हिंदी साहित्य का इतिहास। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।